नीतीश सरकार के परिवहन विभाग में 69 लाख घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला जो है वो अपने आप में अजीब है। एक नया तरीका निकाला है बड़े अधिकारियों ने, और इनके सिर पर जिन नेताजी का आशीर्वाद रहता होगा, इन सबों ने मिलकर एक नया तरीका इजाद किया है घोटाला करने का। आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी खबर है भोजपुर से, जहां का एक डेटा ऑपरेटर खेल करता है। खेल ये करता है कि वाहन जब चालान कटता है वाहनों का, तो जो लाखों रुपए का टैक्स मिलता है ये साहब बैंक में न जमा करके वो अपनी तिजोरी भरते रहते हैं, और महीनों तक ऐसा होता रहता है और किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन बाद में जब नए डीटीओ साहब आते हैं और फिर जब खातों का मिलान होता है तो पता चलता है कि 69 लाख रुपए जो है वो मिल ही नहीं रहे हैं। उसके बाद बकायदा डेटा ऑपरेटर को 2 बार नोटिस भेजा जाता है, लेकिन डेटा ऑपरेटर साहब जो है वो जवाब ही नहीं देते हैं। उसके बाद अब जाकर बकायदा उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में एक डेटा ऑपरेटर जो अपने दम पर इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है कि 69 लाख रुपए का घोटाला कर जाए? और चूंकि जो ये अकाउंट होता है उस पर डीटीओ साहब की और बाकायदा जो नाजिर होता है उसकी नजर हमेशा रहती है, तो इसके पहले जो डीटीओ साहब थे उनके कृपा पात्र से बाकायदा भोजपुर के डेटा ऑपरेटर अजय कुमार सिंह ने यह खेल किया। तो क्या अजय कुमार सिंह पर एफआईआर हो गई है? इसके पहले भी आपको बता दें कि परिवहन विभाग में ही अगस्त 2025 में एक मामला सामने आया था, जहां टैक्स का पैसा 2 करोड़ 30 लाख रुपया एक ऑपरेटर इसी तरीके से गायब कर देता है। यानी सरकारी खाते में जमा नहीं करता, बाकायदा वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए अपने पास ही रख लेता है। और जब ये 6-7 महीने पहले खबर आई और फिर अब जो है भोजपुर से खबर आई है कि कैसे 70 लाख रुपए लगभग एक डेटा ऑपरेटर जो है वो अपने पास रख लेता है। क्या ये पैसा सिर्फ डेटा ऑपरेटर के पास था, या फिर डीटीओ साहब जिनकी जिम्मेवारी बनती है उस पैसे के पर निगरानी रखने की, या जो नाजिर एक अधिकारी होता है उसकी नजर रहती है? क्या इन दोनों ने मिलकर डेटा ऑपरेटर को एक मोहरा बनाया और 70 लाख रुपए गायब कराए और पैसा बांट लिया? अब डीटीओ पर जो माफ करिएगा डेटा ऑपरेटर अजय कुमार सिंह पर जो एफआईआर हुई है, तो क्या होगा? एफआईआर होकर क्या होना है? क्या उसे कुछ दिनों के लिए जेल भेजा जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या कुछ नेताओं ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर और नीचे लेवल के कर्मचारियों ने मिलकर नया घोटाला करने का एक नया तरीका इजाद कर लिया है कि बाकायदा घोटाला करना है, करोड़ों का चपत लगाना है और फिर किसी एक को मोहरा बना देना है, एफआईआर होगा, जेल जाएगा, वहां भी कुछ पैसा देना है और फिर निकल जाएगा, फिर से ये कांड करना है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहतास में 7 महीने पहले ऐसा ही हुआ था, जब एक कर्मचारी जो रहता है वो टैक्स का पैसा बैंक में जमा करना होता है, 2 करोड़ 30 लाख रुपए वो खुद पैसा रखा रह जाता है और फिर उस पर भी कार्रवाई की बात होती है। अगर वाकई में उस पर इस तरह की सख्त कार्रवाई होती कि ये डर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 7 महीने के बाद फिर भोजपुर का एक डेटा ऑपरेटर जो है वो 70 लाख टैक्स का सरकार को चपत लगाता है, जबकि साफ तौर पर उस पैसे पर डीटीओ और नाजिर की नजर बनी रहती है। तो क्या उस वक्त के तत्कालीन डीटीओ ने अपनी आंख मूंद ली थी? ये बात सामने कब आई? जब एक नए डीटीओ साहब आते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है। जब नए डीटीओ साहब आते हैं तो देखते हैं कि खातों का मिलान होता है, भाई 70 लाख रुपए मिल ही नहीं रहे हैं। फिर अजय कुमार सिंह को 2 बार नोटिस दिया जाता है, लेकिन साहब मस्त रहते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। बाकायदा उन्होंने माइंड प्लान कर लिया होगा, पूरी तैयारी कर रखी होगी, 1 2 4 उदाहरण भी देख लिए होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या ही कर लेंगे, हमारा एफआईआर होगा, जेल जाऊंगा, आराम से जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट का मजा लूंगा और फिर कुछ महीनों के बाद निकलूंगा और फिर से अपने पद पर बहाल हो जाऊंगा। तो एक नया ट्रेंड है घोटाले करने का, जहां 2 करोड़ 30 लाख सरकारी खजाने को नुकसान होता है, 70 लाख का नुकसान होता है और ये रुक नहीं रहा है। इस तरह की कार्रवाई हो नहीं रही कि इनको सबक मिले, बल्कि हर 7 महीने 8 महीने पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा घोटाले का एक नया तरीका है कि कुछ नेताओं का, अधिकारियों को आशीर्वाद प्राप्त हो, बड़ा अधिकारी हो, एक छोटे कर्मचारी को मोहरा बनाए, वो 70 लाख का नुकसान लगाए, 2 करोड़ गायब करे, सरकारी खाते में पैसा जमा ना करे, अपने पास रखे, फिर पैसा बांट लिया जाए और कह दिया जाए कि डेटा ऑपरेटर ने गलती की है, उसे एफआईआर करिए, जेल भेजिए, खुद बचे रहेंगे और बाद में उसको प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए निकाल लिया जाएगा और फिर ऐसा ही करते रहना है और करोड़ों रुपए कमाते रहना है। आप इस पूरे जो घोटाले का नया तरीका है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।